नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्छतं विदितवो व्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। वर्षावासमी अमरबोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। तीसरा भाग का पेटा भाग, तीसरा भाग का पांचवा पेटा भाग का चौथा पेटा भाग। धम्म तभी सधम है जब वह सामाजिक अवरोधों को मिटा दे। धम्म तभी सधम है जब वह मानव को के बीच तमाम दीवारें गिरा दे। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों में आदर्श समाज की परिभाषा की है, और क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और उनमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वह चातुर्य वर्ण कहलाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में तीन बातें अवश्य होनी चाहिए। इनमें चार वर्ग होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। सामाजिक दर्जे के बारे अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में उच्च नीचता रखी गई। वो आदर्श है, ऐसा बोलते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, नीचे वैश्य और इसके नीचे शूद्र। चातुर्य वर्ण के संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने अपने पेशे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का काम है व्यापार करना तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीन वर्गों की सेवा करना, उनसे सभी मेले कुचले काम करना। आजादी पहले शूद्र को पूछ लो, अभी जो पटेल इतने आगे इनको पूछो आजादी पहले क्या परिस्थिति है।
लोकशाही का सबसे ज्यादा फायदा पटेलों ने लिया। बाबा साहब ने कहा था कि बिना धम संसार आगे नहीं बढ़ सकता। इन लोगों ने स्वामीनारायण संप्रदाय पकड़ लिया और आगे बढ़े, और ये बाबा साहब के अनुयायी अभी तक बुद्ध को पकड़ते नहीं और वहीं है। वो बाबा साहब की बात नहीं समझे, दूसरे समझ गए। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पैसा नहीं कर सकता, वह उनके पैसे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। इन आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों ने इनका प्रचार किया। यह स्पष्ट है कि इस चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत की आत्मा ही है असमानता। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक खत की अनायास उगी हुई उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। तो भगवान बुद्ध ने इनका जड़ मूल से विरोध किया और भगवान ने कहा कि भाई ऐसा असमानता का सिद्धांत मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को फायदा है, शूद्रों को तो कुछ फायदा नहीं है। वे जाति के घोर विघटक थे एवं समता के अग्रणी समर्थक। तो भगवान बुद्ध समता के समर्थक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाला एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिनका उन्होंने खंडन नहीं किया। ऐसे ब्राह्मण बहुत से थे जिन्होंने इस विषय में भगवान बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। अश्वलायन सूत्र में कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर अश्वलायन नाम का ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनके जाति व विषमता के सिद्धांत का साक्षात करे। जो हिंदू धर्म का जो सिस्टम है वो विषमता पर आधारित है और बुद्ध धर्म का समानता पर। ये मानवता का धर्म है और ये ईश्वरवादी धर्म है। दुनिया में दो धर्म है बाबा साहब कहते हैं, लेकिन मानव धर्म एक ही है। ईश्वरवाद का अनेक धर्म है। अश्वलायन भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के है, शेष उनके नीचे है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब कृष्ण वर्ण है। पवित्रता यानी शुचिता का वास केवल ब्राह्मण में है, अब्राह्मण में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के वंश पुत्र है और मुख से उत्पन्न हुए है। मुख से उत्पन्न उनके रचे हुए, उनके पैदा किए हुए तथा उनका उत्तराधिकारी है। श्रमण गौतम, इस विषय में क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? अश्वलायन ने भगवान से कहा। तथागत ने उत्तर अश्वलायन को हतप्रति कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मणी पत्नियां रुजुमती होती है, गर्भ धारण करती है और स्तनपान प्रसव करती है? यह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ऊंचे वर्ग के है, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के वंश पुत्र है और ब्राह्मण ही उनके उत्तराधिकारी है? मूर्खता की बात मत करो। सब महिला एक समान है तो तू भी एक समान है, ऐसा बुद्ध ने कह दिया। वहीं अश्वलायन, यह तो ऐसा ही है, लेकिन तभी भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के वंश पुत्र है, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। तब भगवान बुद्ध ने अश्वलायन से दूसरा सवाल पूछा, अश्वलायन, यदि क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानव संतान होगी अथवा उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा? भगवान, इंसान जन्मेगा तो छोड़ दे, इंसानियत की बात कर ले, जातिवाद की क्यों कर रहा है? अश्वलायन के पास इनका कोई उत्तर न था। जहां तक नैतिक उन्नति कर सके की बात है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग द्वेष मुक्त कर सकता है? एक क्षत्रिय नहीं, एक वैश्य नहीं, एक शूद्र नहीं। अश्वलायन बोला, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। अश्वलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही वर्ग होते हैं, एक स्वामी दूसरे दास यानी गुलाम, और एक स्वामी दास बन सकता है और एक दास स्वामी बन सकता है? तो तुम ये कहां से लाए? ये कौन सी खेत की मूल्य की बात लाए? अश्वलायन, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्य एक आदर्श समाज है तो फिर यह सभी देशों में क्यों नहीं है? मौन हो गया अश्वलायन भगवान के सामने। इनमें से किसी भी एक बात को
लेकर अश्वलायन अपने जाति और असमानता के पक्ष का समर्थन न कर सका, उसे एकदम मौन ही रहना पड़ा। अंत में अश्वलायन को भगवान बुद्ध का एक शिष्य ही बनना पड़ा, वो भी बन गया। देखो, ब्राह्मणों का जो लेकर आया था वो बुद्ध का शिष्य बन गया। वासेद नाम के एक ब्राह्मण ने भी भगवान तथागत की शरण ग्रहण दी। दूसरे ब्राह्मण इस बात से बुरा भला कहते थे। वासेद ने कहा, भगवान, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण ही सामाजिक स्तर से श्रेष्ठ है, बाकी सबका निष्कुश है। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण का होता है, दूसरे वर्ण कृष्ण वर्ण होते हैं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के वंश पुत्र है, उनके मुंह से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गई ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है और ईश्वर का एजेंट है। ये नहीं कहा, ये कहना चाहिए। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उसे नीचे वर्ग की संगति की है। तुम उन सौर मंडलों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन कृष्णवर्णीय लोगों में, उन शूद्रों में। तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं। यह क्या है जो तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग किया कर नीच वर्ग की संगति की है? तुम इन सिर मुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन कृष्ण वर्ग में लोगों में, उन शूद्रों में, हमारी जाति की ज्योतियों से उत्पन्न हुए वर्ण में। ये ब्राह्मण को ताना मार रहे थे। भगवान इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुला भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। वासेद तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी प्राचीन परंपराओं को भूल गए हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती है तथा उनका पालन पोषण करी देखी जाती है। ऐसा होने पर भी यह सभी माता की योनि से उत्पन्न ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। एक बार येशुकारी ब्राह्मण 3 बातों को लेकर बुद्ध से साक्षात करने गया। एक तीसरा ब्राह्मण गया। देखो क्या होता है, तीनों इनका शिष्य हो जाते हैं, फिको बन जाते हैं। तो कितनी ताकत होगी भगवान बुद्ध में। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि है इसलिए वे किसी भी सेवा नहीं करेंगे, सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए। श्रमण गौतम, सेवा पेशा के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मणों का द्वारा किए जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा और शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र सेवा कर सकता है। दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? शूद्र ही शूद्र की सेवा करेगा। शूद्र को उपले तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी सेवा कोई नहीं करेगा। श्रमण गौतम का इनके बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने उत्तर देते हुए प्रश्न पूछा, क्या पूरी दुनिया ब्राह्मणों द्वारा रचित चातुर्ण्य वर्ण श्रम व्यवस्था के अनुरूप है? जहाँ तक मेरी बात है, न मैं ये कहता हूँ कि सभी सेवाएं पैसा ही की जानी चाहिए, न यही कहता हूँ कि सभी सेवाएं पैसा नहीं ही की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा पैसा में करने में मनुष्य की स्थिति खराब होने के बजाय बेहतर होती है तो वह सेवा पैसा की जानी चाहिए। उनकी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों सभी की सेवा की जानी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा पैसा करनी चाहिए जो उनकी स्थिति को अच्छा बनाती हो। चर्चा का दूसरा विषय जो येशुकारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया वह यही था कि मनुष्य के दर्जे का विचार करते समय उनकी वंश परंपरा का भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यूं ही उत्तर दिया, जहाँ तक वंश परंपरा के अभिमान की बात है,
एक मनुष्य जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उसमें उनका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है। कैसे जिस प्रकार से ईंधन से आग उत्पन्न होती है उससे उनका नामकरण हो जाता है। यह लकड़ी की आग है, यह चीड़ी की आग है, यह लकड़ी की गांठ की आग है और यह गोबर की आग है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए सद्धम ही उनका वास्तविक धन है। जन्म से तो मनुष्य चारों वर्णों में किसी न किसी एक में गिनती मात्र होती है, लेकिन ये कोई गुण से नहीं होता। हम कर्म को मानते हैं, हम गुण को मानते हैं, हम जात को नहीं मानते। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से, न धन होने से और मनुष्य अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक मनुष्य हत्यारा होता है, चोर होता है, व्यभिचार होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है और मिथ्या दृष्टि रखने वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई मनुष्य अच्छा नहीं होता और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य इस सभी दोषों से मुक्त होता है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई मनुष्य अच्छा नहीं होता। देखो, तो भगवान ने यह जात को तोड़ दिया और गुण को माना। यशोकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे व जीविका के साधन के संबंध में था। यशोकारी ब्राह्मण ने भगवान से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए तीर कमान, वैश्यों के लिए व्यापार पशुपालन और शूद्रों के लिए बेहंगी, दूसरों का धन ढोना या सेवा करना। कोई अपना पैसा छोड़कर किसी दूसरे का पैसा करता है तो उनको लिए यह अच्छा या ठीक नहीं। जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। समण गौतम का इनके बारे में क्या मत है? तो ये तीसरा ब्राह्मण भगवान से पूछता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। क्या सारा संसार इन ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है? यशोकारी ब्राह्मण का उत्तर था नहीं। वासिक तो तथागत ने कहा, ऊंचे आदेश का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, सभी समान है, यही तथागत की देशना है। मैं समानता की सिद्धांत को मानता हूँ, वे विषमता और जाति को नहीं मानता। जाति तो नाम मात्र की पहचान के लिए है, ये कोई गुण, इसमें कोई गुण नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही जानो जैसे वे है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा वे है। तो यहाँ भगवान का काम समानता का है। ये पाठ पूरा होता। दूसरा, दम तभी सदम है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी मनुष्य के जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म से ही उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बुद्ध का मूल्यांकन कर्म से। ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण्य का उपदेश देते हैं उनका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता से पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हुआ वो वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हुआ वो शूद्र है। माता पिता का घर पैदा हुआ वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार व्यक्ति अपने जन्म से ही हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्म से ऊंच नीच का सिद्धांत भगवान बुद्ध को इतना ही अप्रिय था जितना चातुर्वर्ण्य। भगवान ने चातुर्वर्ण्य खत्म किया, इसलिए बाद में प्रतिकांत में इस लोगों ने 7000 जातियां बना दी कि लोग एक न हो सके। और अभी ये लोकशाही में भी देश एक नहीं हो सकता क्योंकि जातिवाद में बटा हुआ है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वदा विरोधी था। उनका सिद्धांत था कि किसी मनुष्य के जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म से ही उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया, इस अवसर भी विशेष था। एक समय भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवन के आराम में ठहरे थे। एक दिन पुराण में उन्होंने
अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। उस समय यज्ञ प्रबलित थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस अगित के घर पहुंचे। तथागत को उस दूरी पर आता देख अगित ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, मुंडक वहीं रह, दरिद्र समान वहीं रह, कुशल वहीं रह। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो भगवान तथागत ने उन्हें संबोधित करके पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि कुशल यानी अशुद्ध कौन होता है? क्या तू जानता है क्या करने से आदमी अशुद्ध बनता है? नहीं, समझ गए तो मैं नहीं जानता कि कुशल कौन है अथवा क्या करने से आदमी अशुद्ध होता है। कुशल यानी अशुद्ध, सुअशुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम यह जान लोगे कि कुशल कौन होता है और इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप चाहते हैं कि मैं जान ही लूं तो बताइए। ब्राह्मण ने सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो मनुष्य क्रोधी है, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो, वंचक हो, उसे मैं अशुद्ध या कुशल कहता हूं। जो भी चाहे एकज हो चाहे द्विज हो, प्राणियों को हानि पहुंचाता है, जिनके मन में प्राणियों के लिए दया नहीं है, उनको मैं अछूत या कुशल कहता हूं। जो भी गांव को नष्ट कर घेराबंदी करता है और अत्याचार के रूप में जाना जाता है, उसे मैं अछूत या कुशल कहता हूं। चाहे गांव में चाहे गांव के बाहर जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए लेता है अर्थात चोरी करता है, उसे मैं अस्पृश्य कुशल जानता हूं। जो किसी का ऋण लेकर बिना लौटा ये कहकर कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देना भाग जाता है, उसे मैं अशुद्ध कुशल कहता हूं। जो भी कोई अच्छी इच्छाओं के लिए कोई मनुष्य को अकेले सड़क पर चला रहा है, मारकर लूटकर लेता है, उसे मैं नीच या कुशल कहता हूं। जो भी कोई अपने हित में व किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लोभ में पूछे जाने पर झूठी गवाही देता है, उसे मैं अस्पृश्य या कुशल कहता हूँ। जो कोई जबरदस्ती या रजामंदी में अपने मित्रों का संबंधियों की पत्नी से अनाचार करता है, उसे मैं कुशल अस्पृश्य जानता हूँ। जो भी कोई अमीर होने बावजूद अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करता, उसे मैं नीच कुशल जानता हूँ। जो कोई कुशल धर्म पूछे जाने पर अकुशल धर्म की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, वो अस्पृश्य और कुशल है। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, जन्म से न कोई अशुद्ध होता है। यह सब सुना तो अगित ब्राह्मण ने जो कुछ बुरा भला भगवान तथागत को कहा था, उनके लिए बहुत लज्जित हुआ और सिर नीचा कर चला गया। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। तीसरा भाग, धम्म तभी सदम है जब मानव और मानव के बीच समानता की अभिवृद्धि करे। तो समानता की बात आई है तो हम पढ़ते हैं कौन सी समानता की बात है। मनुष्य समानता ही जन्म लेते हैं। कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ एकदम नहीं, कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम, कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। तो संसार की तीन विषमता है, एक बल, दूसरा बुद्धि और तीसरा संपत्ति। ये तीन विषमता संसार की है, कुदरत की है, तो हर इंसान में रहेगी। इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर ली जाए तो जो कमजोर है उनको कहीं ठिकाना ही नहीं रहता। ये तो जगत में है, कमजोर है वो मार खाता है, अभी भी ऐसा ही है। क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? कुछ कहते हैं हाँ। उनका तर्क है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के अधिक योग्य होगा वह टिका रहेगा। प्रश्न यह है कि जो मानव
जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है क्या? समाज के दृष्टिकोण में वही मानव श्रेष्ठतम है? भगवान यहाँ सवाल पूछते हैं। कोई भी इनका नित्यात्मक उत्तर नहीं दे सकते। इन्हीं संदेश के कारण धर्म समानता का उपदेशक है कि बुद्धि बल और संपत्ति में समानता नहीं है। तो लोग दान करेंगे, कोई बुद्धि का दान करेगा, कोई बल का करेगा, कोई पैसे का करेगा, तो सब अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वह भी बना रहे, चाहे वह जीवन संघर्ष की दृष्टि में योग्यतम भी न हो। समाज को श्रेष्ठतम मनुष्य चाहिए, योग्यतम नहीं। योग्य तो गमे योग्य कर, श्रेष्ठ मानस तो પોતાનું બીજા ને दूसरों को देता है, तो ये अच्छी बात है। यही प्राथमिक कारण है जिससे धर्म समानता का समर्थक है। ये इन कारणों के कारण भगवान बुद्ध का धर्म समानता को मानता है, विषमता को नहीं। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसलिए उनका कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या हिंदू धर्म में समानता है? नहीं, जाति में नहीं है। इसलिए तो बाबा साहब ने छोड़ दिया और कहा कि हिंदू धर्म में जन्मा वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू में मैं मरूंगा नहीं। वो बुद्ध हुए 14 अक्टूबर को और संसार को भी 10 लाख लोगों को भी अपने मार्ग पर ले गए। अभी भी इनके गुजरात में अनुयायी इनको समझ नहीं सके, इसलिए अभी भी वो कट्टर हिंदू बनकर जी रहे हैं। आने वाले समय में ये राजा ने सब कुछ बदला दिया है, देखते क्या होगा। आरक्षण तो मिला था, लेकिन ये तो खांगीकरण में खत्म हो गया। फिर भी लोगों को ये अच्छा लगता है। राजा मूर्ख है ना, पागल लोगों का क्या कहेगा। क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उनके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? वो धर्म नहीं, वो अधम है। और अभी अधम की बोलबाला है जगत में। ईश्वरवादी धर्म सब अधम है। इनमें पंडित पुरोहित को फायदा है, पब्लिक को कोई फायदा नहीं। क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? बहुत कभी अत्याचार नहीं सह कर लड़ते हैं। क्रांति के पीछे प्रतिक्रांति होती है। इसलिए आरएसएस व मनुवादी लोग चाहते हैं कि तुम बौद्ध मत बनो, दूसरे कोई भी धर्म में चले जाओ, हम पहुंच जाएंगे ईश्वरवादी धर्म में जाओगे। बौद्ध बनेगा तो हम तुम्हें पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम प्रतिक्रांति में आएंगे। क्योंकि इस देश का इतिहास बाबा साहब ने लिखा है, क्रांति और प्रतिक्रांति। इस देश का इतिहास श्रवण ब्राह्मण संस्कृति का संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं है। ये महाभारत रामायण इस देश का इतिहास नहीं है, वो काल्पनिक महाकाव्य है। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये जातकों के आधार पर कवि की बनाई हुई कल्पना है, कालिदास कवि की। जो ब्राह्मण असमानता के विरोधी थे, भगवान बुद्ध ने उन्हें कई बड़े खास प्रश्न पूछे हैं। भगवान बुद्ध का धर्म मानव की अपनी कुशल परक मनोवृत्ति से उत्पन्न होने वाला अन्यत्र न्याय संगत धर्म है। जो इनको वो धर्म को स्वीकार करेगा वो सुखी होगा, वो निरोगी होगा और इनका कल्याण होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। यहाँ हमारा समय हो गया। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मेरी वाणी से किसी को दुख लगाए तो क्षमा करना, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। नथि में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सत्यवाजेनम भवतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सत्यवाजेनम भवतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सत्यवाजेनम भवतु मे जय
जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब